तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं मॉन्स्टर वर्स की, जहां हमें बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ कुछ ऐसे वेपन्स भी देखने मिले हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। तो आज हम उन खतरनाक वेपन्स की बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात करें मॉन्स्टर वर्स के सबसे पहले पावरफुल वेपन की, तो वो है मेगा गॉडजिला, जिसको एपेक्स साइबरनेटिक्स ने एक वेपन की तरह बनाया था। इसको सभी ओरिजिनल टाइटन को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। ये भले ही एक रोबोट की तरह दिखता है, पर इसके कॉन्शियसनेस किंग गिडोरा से कनेक्टेड है, जो इसको और भी खतरनाक बना देता है। और इसीलिए इसमें गॉडजिला और कॉन्ग के लिए इतना ज्यादा गुस्सा भरा था। इसके पास बहुत सारे खतरनाक वेपन है। इसमें इसका रेड एटॉमिक ब्रेथ बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो प्रोटॉन कैनन से बना है। इसके बाद इसका पूरा शरीर डोर्सल प्लेट से बना है, जिससे यह गॉडजिला और कॉन्ग के लिए एक प्रॉब्लम बन गया था। मेगा गॉडजिला के पास सीखने का भी एल्गोरिदम है, जिससे यह सभी टाइटन के फाइट करने के तरीके को कॉपी कर लेता है। इसके शरीर में मिसाइल का भंडार है और इसका पूंछ किसी ड्रिल मशीन की तरह है। कुल मिला के मेगा गॉडजिला मॉन्स्टर वर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे वेपन्स की जो मॉन्स्टर वर्स में कुछ खास वेपन तो नहीं है, लेकिन ये भी वेपन तो है ही। जिसमें सबसे पहले आता है न्यूक्लियर वेपन, जिससे गॉडजिला को मारने का कोशिश किया गया था, पर क्योंकि लगभग सभी मॉन्स्टर्स रेडिएशन से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो ये वेपन मॉन्स्टर वर्स में कुछ खास वेपन नहीं है। इसके बाद जो वेपन आता है वो है स्कार किंग का वेपन, जिसका नाम विप्लैश बताया जा रहा है। ये स्कार किंग का प्राइमरी वेपन होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। स्कार किंग इस वेपन के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए स्कार किंग का सभी एप्स में बहुत ज्यादा खौफ है। इस विप्लैश से ही स्कार किंग ने कॉन्ग के हाथ को चोट भी पहुंचा दिया है। वैसे ये किससे बना है इसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, पर देख के लगता है कि ये वॉर बैट्स की हड्डियों से बना हुआ है, क्योंकि ये विप्लैश जितना बड़ा और फ्लेक्सिबल है वो सिर्फ वॉर बैट्स की हड्डियों का ही बना हो सकता है। पर क्या पता होलो अर्थ में और भी बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स हो जिनकी हड्डियों से ये विप्लैश बना हो। इस वेपन के अंतिम सिरे पे एक क्रिस्टल जैसा कुछ लगा है, जो बहुत ज्यादा ही शार्प है, जिससे ये किसी भी चीज को काट सकता है। और ऐसे ही किसी चीज से यहाँ सीमू को भी बांध के रखा गया है, जो ये दिखाता है कि ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और क्या पता इसी वेपन से स्कार किंग सीमू को भी कंट्रोल कर पा रहा हो। इसके बाद जो वेपन आता है वो है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर, जिसको डॉक्टर सेरिजेवा ने बनाया है। ये एक मिसाइल की तरह होता है, जिसमें एक केमिकल भरा रहता है, और जब ये ब्लास्ट करता है तो उस पर्टिकुलर जगह का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिससे उस जगह पे मौजूद वो सभी जीव जो ऑक्सीजन पे जिंदा हैं, वो इस वेपन से मारे जा सकते हैं। इससे गॉडजिला को भी मारना मुमकिन है, पर उसके लिए 2-4 ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर मिसाइल को फोड़ना पड़ेगा। इस वेपन से किंग गिडोरा जैसे मॉन्स्टर्स को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वो एक एलियन मॉन्स्टर है, जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। इसके ही साथ डिस्ट्रॉयर नाम का एक मॉन्स्टर है, जो इस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से मरने की जगह और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो हमें आगे आने वाले मॉन्स्टर्स में देखने मिलने वाला है। इसके बाद अभी जिस वेपन की बात करने वाले हैं वो कोई वेपन नहीं है, पर किसी वेपन से कम भी नहीं है, जिसका नाम है बीस्ट ग्लव्स। तो भाई गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में हमें कॉन्ग के हाथ में एक ग्लव्स जैसा कुछ देखने मिलने वाला है। जब कॉन्ग होलो अर्थ में अपने हाथों को इंजर्ट करवा लेगा, तब मोनार्क कॉन्ग के हाथ में ये मेटेलिक ग्लव्स पहना देंगे, जो कॉन्ग के लिए एक वेपन की तरह है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इससे कॉन्ग का हाथ भी ठीक हो जाएगा। और क्या पता इस ग्लव्स में और भी कुछ पावर्स हो। वैसे मूवी के टीजर में हमने इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी जनरेट होते हुए देखा है। ये ग्लव्स कौन से मेटल से बना है इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है, पर ये जिस भी मेटल से बना हो वो मॉन्स्टर वर्स का एक पावरफुल मेटल ही होगा, क्योंकि इससे कॉन्ग बड़े बड़े बिल्डिंग्स को तोड़ पा रहा है। ये ग्लव्स कॉन्ग के लिए एक अच्छा खासा वेपन की तरह है, जो कॉन्ग को और पावरफुल बना देता है। इसके बाद बात करते हैं मॉन्स्टर वर्स के उस वेपन की जो इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन माना जाता है, जो है एनर्जी बीम्स। तो भाई ये एनर्जी बीम्स इस यूनिवर्स के लगभग हर बड़े मॉन्स्टर्स के पास होता है। अब वो चाहे कोई छिपकली हो या फिर कोई बड़ा ड्रैगन। जैसे किंग गिडोरा के पास ग्रेविटी बीम्स हैं, जिससे कोई इंसान सीधा धूल बन सकता है। इसने अपने ग्रेविटी बीम्स से रोडान जैसे मॉन्स्टर्स को लगभग मार ही दिया था। भले ही इस बीम का असर गॉडजिला पे उतना कुछ खास नहीं हुआ, पर मोथरा जैसे बड़े मॉन्स्टर को गिडोरा ने इसी बीम से मार दिया था। इसके बाद सीमू के पास भी अपना फ्रॉस्ट बाइट्स है, जिससे उसने धरती पे आइस एज ला दिया था। और बताया जाता है कि सीमू के इसी फ्रॉस्ट बाइट से उसने गिडोरा जैसे बड़े मॉन्स्टर को बर्फ में जमा दिया था। और अभी इसी फ्रॉस्ट बाइट से कॉन्ग का भी हाथ खराब होने वाला है, जिसमें उसका बैटल एक्स भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद गॉडजिला के पास उसका एटॉमिक ब्रेथ है, जिसका रंग हर मूवी के साथ बदलता रहता है। जहाँ पहले इसके एटॉमिक ब्रेथ का रंग नीला था, वहीं अब इसके एटॉमिक ब्रेथ का रंग गुलाबी होने वाला है। अगर एनर्जी के स्पेक्ट्रम में देखें तो पिंक कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा खतरनाक एनर्जी होती है, जो ये बताता है कि गॉडजिला का ये पिंक एटॉमिक ब्रेथ अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, जिससे वो अब किसी
भी एनर्जी बीम को टक्कर दे सकता है। इसके बाद जो वेपन आता है वो है कॉन्ग का ये बेटल एक्स, जो उसको होलो अर्थ में मिला था। ये कुल्हाड़ी कॉन्ग के पूर्वजों का बनाया है और वो लोग इसको यूज किया करते थे, पर अब ये कॉन्ग के पास है तो अब इसको कॉन्ग यूज कर रहा है। ये कुल्हाड़ी लगभग 260 फुट का है, जिसको गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच फाइट के दौरान बनाया गया था, जिससे गॉडजिला की मोटी चमड़ी को भी काटा जा सकता है। इसके हमले से गॉडजिला कुछ समय के लिए बेहोश भी हो गया था। वैसे ये कुल्हाड़ी गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स से बनी है और इसीलिए ये गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे इसका हैंडल किस मॉन्स्टर के पार्ट से बना है ये अभी तक एक रहस्य ही है, पर इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें कहीं इसको म्यूटोस का पैर बताया जाता है तो कहीं बताया जाता है कि ये हैंडल भी गॉडजिला के शरीर के किसी पार्ट का हिस्सा है। वैसे आने वाली मूवी में हमें ये हिंट किया गया है कि पास्ट में कुछ ऐसे गॉडजिला मॉन्स्टर्स भी थे जो आज के गॉडजिला के मुकाबले और भी ज्यादा विशाल और खतरनाक थे, तो उनके ही हड्डियों से इस कुल्हाड़ी का हैंडल भी बना हो सकता है। वैसे इस कुल्हाड़ी से कॉन्ग ने लगभग गॉडजिला को हराया है और मेका गॉडजिला को तो पूरा मार ही चुका है और स्कार किंग के साथ भी इस वेपन के साथ फाइट होने ही वाला है, पर लास्ट में सीमू के फ्रॉस्ट बाइट से ये कुल्हाड़ी खत्म हो जाएगा। तो ये थे मॉन्स्टर वर्स के कुछ ऐसे वेपन्स जो अब तक हमें इस यूनिवर्स में देखने मिले हैं। अभी तुम कमेंट्स में बताना कि इन सभी वेपन्स में से तुम्हारा फेवरेट वेपन कौन सा है। मेरा तो गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ ही इस यूनिवर्स का सबसे फेवरेट वेपन है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।